मेरी बीवी बहुत बदसूरत थी। मुझे इस सीन गिन आती थी। मैं इसके पास कभी नहीं जाता। जब मुझे ऑफिस में एक लड़की से मोहब्बत हुई तो बीवी को तलाक देकर इससे मैंने शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद वो मुझे जबरदस्ती एक दिन कब्रिस्तान ले गई। बोली, अजीज दोस्त की शादी है। मैं बहुत परेशान हुआ, बिला कब्रिस्तान में किसकी शादी। लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान में कदम रखा जान निकल गई, क्योंकि मेरी पहली बीवी। मेरा नाम अशफाक है। मैं अपने खानदान का इकलौता चश्म व चराग हूँ। इकलौता इसलिए कि हमारे खानदान में किसी की औलाद बचती ही नहीं थी। चाचा, ताया और फूफो के बच्चे होते थे और चंद महीनों बाद फौत हो जाते थे। मैं बहुत मिन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। मेरे पैदा होने पर चिराग रोशन किए गए थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे माँ बाप ने एक मिन्नत मांगी हुई थी कि मेरे बड़े होने के बाद मेरी शादी इस बुढ़िया की बेटी से कराएंगे जिसकी दुआ से मैं पैदा हुआ था। जब मैं 25 साल का हुआ तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इस लड़की से करा दी। मैं जैसे ही कमरे में गया, मैं इसको देखते ही मेरे पर आसमान टूट गया, क्योंकि इसकी शक्ल बहुत ही बदसूरत थी। मुझे झटका लगा, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था मेरे माँ बाप ऐसी लड़की से मेरी शादी करा देंगे। मुझे इसकी वजूद से घिन आई। मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रख सका, कमरे से बाहर आ गया। मैं बहुत नफीस तबीयत रखता था। मैं बहुत खूबसूरत चीजें पसंद करता था। ऐसी बदसूरत लड़की को कैसी अपनी जिंदगी में लाता। मैं माँ बाप की खुशी की खातिर घर आ जाता, लेकिन बीवी के पास न जाता। मैं ऑफिस में देर रात तक काम करता रहता था ताकि मुझे घर न जाना पड़े। उन्हीं दिनों मेरे ऑफिस में एक नई लड़की आई। वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपनी बीवी के तौर पर ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मुझे इससे मोहब्बत हो गई और वो लड़की मेरे आसपास रहने लगी। इसका नाम रोजी था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है। कुछ अरसे बाद मैंने सबकी मर्जी के खिलाफ अपनी बीवी को तलाक दे दी। मेरी बीवी बहुत रोई, मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे तलाक मत दो, जिससे मर्जी है आपको अब शादी कर लो। मगर मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए इसको तलाक देकर मैंने घर से निकाल दिया। रोजी शादी के बाद बदल ही गई। मुझे ऐसे लगता था कि वो दिल से राजी ही नहीं है। इसने शर्त रख ली कि मैं कुछ अरसे तक तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगी। मैं इसकी मोहब्बत में ये बात मान गया। वो मेरे साथ ही ऑफिस जाती और मेरे साथ ही ऑफिस से आते हैं वो अपने कमरे में चली जाती थी। मुझे इसकी रोई से बहुत ज्यादा दुख होता था, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन था कि वो बहुत जल्द ही मुझे मोहब्बत करने लगेगी। शादी को तकरीबन 1 साल गुजर गया, लेकिन रोजी का रवैया ठीक न हुआ। वो उदास ही रहती थी। फिर मैं एक शाम दफ्तर से वापस आया। वो मुझे कहने लगी, आज मेरी एक अजीज दोस्त की शादी है, अब भी मेरे साथ चलूं। मैंने हैरानी से इसे देखा। इसने सफेद रंग का सादा सा सूट पहना था। मैंने बोला, शादी में ऐसे कौन जाता है। मैं बहुत थका हुआ भी था, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने अपना हाथ छोड़ आया और परेशानी से पूछा, भला यहाँ कौन शादी करता है। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। कुछ देर चलने के बाद वो एक कब्र के आगे रुक गई और मुझसे बोली, इसे जानते हैं। जो है कब्र पर लिखा नाम मैंने पढ़ा। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। इस पर मेरी पहली बीवी का नाम लिखा था। मैं इख्तियार 2 कदम पीछे हट गया। रोजी कहने लगी, जानते हो मैं इसे कैसे जानती हो? तो सुनो। ये मेरी बड़ी बहन थी। इसे बचपन से ही मेरे नाम के साथ जोड़ दिया था। वो चाहने लगी थी, तुम्हें बहुत शौक था उसको शादी का। जब तुम्हारे साथ इसकी शादी हुई तो तुमने किया इसके साथ। इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। तुमने उसको जलील किया। तुमने शक्ल सूरत खुदा की दीन होती है एक बीवी किया, लेकिन तुमने तो इसको इंसान होने की हैसियत भी नहीं दी। और तुम मेरी हुसैन सूरत देखकर पगुल गई। मेरी नौकरी जब तुम्हारे दफ्तर में लगी तो मेरी बहन मुस्कुरा कर कहने लगी, देखना बहुत जल्दी वो मुझे तलाक देकर तुमसे शादी करेगा। मैं अपनी बहन की बातें मजाक समझती थी और बहनोई होने के नाते तुमसे हंस कर बात कर लेती थी, लेकिन वैसा ही हुआ जैसे मेरी बहन ने कहा था। तुमने मेरी बहन को तलाक दे, लेकिन वो तुमको
خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس نے قسم دے کر مجھ کو مجبور کر دیا کہ تم اس سے شادی کر لو، اور خود گھٹ کر مرنے لگی، اور آخر میں ایک دن مر گئی، تمہارے کم کی وجہ سے مر گئی میری بہن۔ جس طرح تمہیں میری بہن کی بدصورت شکل سے نفرت تھی، اس طرح مجھے بھی تیری اس حسین صورت سے نفرت ہے جس نے ایک انسان کی جان لے لی۔ میں تمہیں آج چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس طرح میری بہن میں تمہیں یاد کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دی، اسی طرح اب تم مجھے بھی یاد کرو گے، آہیں بھرو گے، لیکن میں واپس نہیں آؤں گی۔ روزی کے منہ سے یہ سن کر مجھے سکتا ہو گیا، مجھے علم نہیں تھا کہ جو وہ جان سے چلی جائے گی۔ میں نے روزے کو روکنے کے لیے کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مجھے چلی گئی، اور آج تک میں روزی کی یادوں میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ شاید یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔